भाइयों बहनों, आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे राज्यसभा के संसद सदस्य सुभाष बराला जी, कमल गुप्ता जी, बिशंबर वाल्मीकि जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर वत्स साहब, राव नरवीर जी, स्वामी सुमेगानंद जी, डॉक्टर आशा खेदर जी, विनोद भयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, छत्तरपाल जी, वेद नारंग जी, टेकराम कंडेला जी, गौतम सरदाना जी, अमरपाल जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी खड़े होइए, सभी लोग ताली बजाओ जरा रणजीत सिंह के लिए। और आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज जब मैं हिसार आया हूं तब सबसे पहले अग्रवाल धाम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बम्बोरी माता मंदिर, काजला मंदिर, बाबा शीतलनाथ को भी प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, पंडित नेकीराम शर्मा, दादा गणेश लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा की भूमि ये देश को राम शर्मा, दादा गणेश लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा की भूमि ये देश को 3 क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसने किया है तो हरियाणा ने किया है। एक तो देश की सीमाओं की, एक जमाने में गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, आज अन्न के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान का है। और तीसरा, खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी को मिलते हैं तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान का है। और तीसरा, खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी को मिलते हैं तो हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों को मिलते हैं। धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों क्षेत्रों में हरियाणा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये तीनों क्षेत्रों को एक एक कर कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर बोफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला, और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। जब मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर
1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा। सबसे ज्यादा अनाज आजादी के बाद अगर एमएसपी पर किसी एक सरकार ने खरीदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और हरियाणा में तो भाजपा सरकार ने भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना का काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें 2 खेमे पड़े। एक खेमे में 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है तो दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों, दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो। 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40 सीट। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक,
और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से बनता है। और ये हुड्डा साहब, आपने क्या किया था? चिट्ठियां लिख लिखकर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ है और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ थी। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का गुणगान भी यहां पर हो गया है। भाइयों बहनों, दरबारी, दामाद और डीडल्स की ये सरकार थी, इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुझे बताओ हिसार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर रखी, लटका कर रखी, भटका कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और माताओं, भाइयों बहनों, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं। वो डरते हैं अपनी वोट बैंक से। और हिसार वालों, यहां बैठे हो ना, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए उनकी वोट बैंक। उनके डर से राम महोत्सव में नहीं गए और आज देश में सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी, एक अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। मोदी जी आए और मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, नक्सलवाद को समाप्त किया है। एक जमाना था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, घुस जाते थे। का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों,
मोदी जी ने सभी को, पूरे देश को कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित किया। हिसार वालों, आप सभी को टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है भाई? और ये राहुल बाबा उस वक्त मजाक करते थे कि मोदी टीका है मत लगाओ। और मैं आज देश की जनता को पूछना चाहता हूं, इनका मानकर टीका न लगाया होता तो आज देश कोरोना से सुरक्षित होता क्या? जोर से बोलिए, होता क्या? राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में आपने राजनीति करने का, ओछी राजनीति करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने दुनिया में भर में वैक्सीन पहुंचाया। आज दुनिया की फार्मेसी भारत बना हुआ है। भारत का नागरिक कोई भी युद्ध में फंसा हो, बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यूपीआई का डंका पूरे भारत में बज रहा है। चंद्रयान पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी हार को देखकर झूठ के आधार पर जीत प्राप्त करना चाहती। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम आरक्षण को नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हम 400 सीट आप दिला दो, एक गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ट्रिपल तलाक वापिस ले आएगी। आपको ट्रिपल तलाक वापिस लाना है क्या? जरा माताएं बहनें बोले, लाना है क्या? भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा के अंदर ढेर सारे विकास के काम मोदी जी ने करे हैं। एक ही लोकसभा में 1,56,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 29 सस्ती दवाइयों के केंद्र खोले, 50,000 शौचालय बनाया, 50,000 गैस का कनेक्शन दिया, 18 लाख लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया, 350 किलोमीटर गांव की सड़क बनाई और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, आप रणजीत सिंह जी को जब जिताएंगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर आपको बटन दबाना है। मगर मैं बताकर जाता हूं, रणजीत सिंह के नाम के सामने जो कमल का निशान दबाएंगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाले दिनों में जब 25 तारीख को चुनाव होगा, कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? रणजीत सिंह जी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, हरियाणा की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो केंद्रीय गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। हरियाणा की भूमिका तीनों क्षेत्रों में योगदान रहा है, खेल में हरियाणा का अहम योगदान है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। हिसार से लगातार कई वादे करते हुए 4 जून के बाद राहुल वैकेशन पर चले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है,
अमित शाह ने रैली में संबोधित किया है। अपने संबोधन में कहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर को अटका कर रखा था। सबसे ज्यादा विकास करने वाला प्रदेश है हरियाणा। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। बीजेपी को 400 पार करवाना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे अपने संबोधन में कई वादे करते हुए यहां पर।